जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। अब कांग्रेस को क्यों चक्रभू, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं। माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नमस्कार। किसान परिवार के बेटे शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस की जोरदार खिंचाई कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार में कृषि मंत्री चौहान ने बेहद आक्रामक अंदाज में और असरकार तरीके से अपने धारदार हमलों से मुख्य विपक्षी दल को किसी घायल पक्षी वाली हालत में ला दिया। उच्च सदन में अपने विभाग से जुड़ी चर्चा का उत्तर दे रहे चौहान ने कांग्रेस को निरुत्तर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बात तो कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला से शुरू की और फिर जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध छिपा हुआ है और नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लोगों को अमेरिका से आने वाला खराब क्वालिटी का लाल गेहूं खाने के लिए मजबूर किया गया था। इस उच्च सदन से ही चौहान ने कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेता राहुल गांधी पर भी नाम लिए बगैर निशाना साधा। अलबत्ता मामला सुरजेवाला के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाला था। चौहान ने कहा कि सुरजेवाला सहित कांग्रेस के नेता महाभारत के संदर्भ में शकुनी, चौपड़ और चक्रव्यूह का उल्लेख करते हैं, जो सभी अधर्म के प्रतीक हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके विपरीत भाजपा भगवान श्री कृष्ण की बात करती है। उन्होंने एनडीए और कांग्रेस की सोच में फर्क बताने के लिए रामचरितमानस की चौपाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी का इस्तेमाल भी किया। यूं भी कांग्रेस से जुड़ा मामला हो तो शिवराज के हमलों की दहार हमेशा से ही पहले से अधिक तेज नजर आती है। चौहान अब भले ही मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हों, लेकिन इस पद पर रहते हुए उन्होंने अभूतपूर्व तरीकों से समय समय पर कांग्रेस की नींद उड़ा दी थी। राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए चौहान ने तमाम मौक़ों पर कांग्रेस को जिस तरह लाचार किया था, वह अब भी सबको याद है। यूं भी किसानों के मसले पर चौहान की कांग्रेस से भारी नाराजगी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कहकर विजय की बहार हासिल की थी और शिवराज सत्ता से बाहर हो गए थे। ये बात और है कि लोन माफ करने की ये टोन आखिरकार बेसुरी साबित हुई और किसानों को खोए विश्वास को कांग्रेस फिर अब तक हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन बात तो ये भी है कि किसानों के विश्वास के सहारे उस समय कांग्रेस ने शिवराज सरकार को बेसहारा कर दिखाया था। तब 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद से दूर रहने के दौरान शिवराज का एक संवाद चर्चा में रहा था। उन्होंने खुद के लिए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। अब राज्यसभा में शिवराज की कांग्रेस पर दहाड़ फिर कह रही है कि टाइगर वाकई अब भी जिंदा है। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।